इसमें 5 ए और सी, पाठ 10, चिड़िया और चुड़गन। लेखक हरिवंश राय बच्चन। शिक्षा, श्रेष्ठता की प्राप्ति सरल नहीं होती, यानी आसान नहीं है। श्रेष्ठ बनना इतना आसान नहीं है। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें अथक परिश्रम करना होता है। जब तक हम जी तोड़ परिश्रम नहीं करेंगे, हमें श्रेष्ठता की प्राप्ति नहीं हो सकती। पास होने के लिए तो हमें परिश्रम करना ही पड़ता है, लेकिन श्रेष्ठ बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है और हमें अथक परिश्रम करनी चाहिए। इसी कविता के माध्यम से, जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी इस चिड़िया और चुड़गन के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि वह बच्चा जो है बार बार अपनी मां से पूछता है कि हम सभी अपना कैसे हम अच्छे हों, कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं। मां फिर भी कहती है, नहीं बेटा, भ्रमित नहीं होना है, भ्रम में नहीं जीना है, हमें हकीकत में जमीन पर रह करके हमें जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो पहला स्टेंजा का वीडियो मैंने भेजा था। दूसरा स्टेंजा में मैं उसको फिर से एक बार कर रहा हूं। यहां पे, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात, मां क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुड़गन तू भरमाया। यहां पर मैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी एक चिड़िया और चीरा, यानी चिड़िया का बच्चा का उदाहरण लिए हैं। यानी वो कह रहा है, वो बच्चा, कि देखो, जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, जब चिड़िया वह अंडे से निकलती है, वह चूजा, वह बच्चा, और अपने घोंसले में थोड़ा फुदकती है, और फुदकने के बाद वह प्रयास करती है कि घोंसले से बाहर आए। जैसे इंसान का बच्चा जब माँ की गोद से वह 5-6 महीने 7 महीने का होता है, तो क्या करता है, वह दोनों घुटने और दोनों हाथ के बल पे वह चलना शुरू कर देता है। तो चिड़िया का बच्चा थोड़ा डाली पे फुदकने लगता है, यहाँ वहाँ चलने लगता है, फुदकता है। तो उसे लगता है, जब छोटा बच्चा को अपने मन में लगता है अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं चलना सीख गया, मैं पक्षी को लगता है, पक्षी के बच्चे को लगता है कि उसको मैं उड़ना सीख गया। तो वही कह रहा है कि छोड़ घोंसला बाहर आया, घोंसला में से निकल करके वह बाहर आ गया, डाली पे, जिस डाली पे घोंसला है उस डाली पे बाहर आ गया। तो क्या देखता है, देखी डाले देखी पाते, देखी पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। क्या देखा वह चुड़गन बच्चा चिड़िया का, कि वह जब घोंसले से बाहर आया तो देखता है कि वह बच्चा डाली को देखा, पत्ते को देखा, ढेर सारे पत्ते को देखा, डालिया को देखा, और डाली को देखने के बाद में क्या देखता है, पत्ते आपस में हिल मिल करके, मिलजुल करके बातें कर रहे हैं। जब हवा चलती है, हवा का झोंका होता है, तो क्या होता है, हिलता है तो टकराता है, और टकराने के बाद में क्या देखता है, तो उसे लगता है कि जैसे पत्ते आपस में बातें कर रहा हो। तब फिर वह माँ से पूछता है, क्या माँ मुझको उड़ना आया? माँ कहती है, नहीं चुड़गन तू भरमाया, भ्रमित मत हो, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है, तुझे परिश्रम करना है, मेहनत करना है, तभी तुम उड़ पाओगे। दूसरे स्टेंजा में
फिर वह चुरुगन पूछता है, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। वह कहता है कि मैं अब थोड़ा मैं उड़ उड़ के मैं अपनी डाली से पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पहुंच गया, जिसके ऊपर कोई पेड़, उसके ऊपर पेड़ ही नहीं है, यानी फुनगी है, उसकी पतली सी डाली है, तिनका है, फुनगी यानी उसके ऊपर पेड़ का भाग है ही नहीं। और वहां से जब नीचे देखा तो क्या देखता है, जड़, जड़ मतलब मूल, मूल मतलब जड़, जड़ को देखता है, यानी कि उस फुनगी और जड़ के बीच की कितनी दूरी है वह देख पा रहा है। तब फिर वह मां से पूछता है, मां क्या अब तो मुझे उड़ना आया ना? मां फिर कहती है, नहीं चुरुगन, तू भरमाया। जैसे हम बच्चे, आप बच्चे क्या होता है, भ्रमित हो जाते हैं, याद होता नहीं है और कहते हैं हाँ याद हो गया है, पूछेंगे तो तुरंत बता देंगे। जब पूछा जाता है तो मुंह से आवाज नहीं निकल पाती है, या जब बोला जाता है तो गलत सलत आप बोलते हो। ये भ्रम है। याद कैसे होता है? कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ हमें पक्के तौर पे याद है, या हम अपने काम को बखूबी अंजाम दे दिए, पूरी तरह से कर लिए हैं? कैसे? तो जब उस काम को हम याद करते हैं और याद करके हम काम को फिर से कॉपी में करते हैं और कर करके फिर हम दूसरों को सुनाते हैं, तब हम कहते हैं कि हम अपने कार्य में परिपक्व हो गए। फिर कहते हैं यहाँ पे माँ कहती है कि नहीं चुरुगन, अभी तुम भ्रम में जी रहे हो, तुम भ्रम में है, तुझे और मेहनत करनी होगी, तुम्हें परिश्रम करनी होगी, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अब तीसरा स्टेंजा में कर रहा है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। वह बच्चा कहता है, अब देखो मां, मैं अब अंतर समझने लगा, मैं अंतर अब मुझे समझ में आने लगा। क्या समझ में? तो कच्चे और पक्के, कौन कच्चा है कौन पक्का है, अब मुझे अंतर समझ में आ रहा है। अब क्या करता हूं, तो खाता भी हूं, काटता भी हूं, काट काट के खाता भी हूं और गिराता भी हूं। कच्चे पक्के में अंतर भी समझ गया, और खाता भी हूं और काट कर गिराता भी हूं। और मेरे दोस्त सब हैं जो खाने और गाने के साथी हैं। जब हम लोग एक जगह साथ में उड़ के जाते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, साथ में मिलजुल कर गाते भी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरी बाट जोह रहे हैं, मेरी रास्ता देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मेरी बाट, मेरी राह देख रहे हैं वे सब। मां से फिर से पूछता है वह चुरुगन, मां क्या मुझको उड़ना आया? मां कहती है, नहीं चुरुगन, तू भरमाया। क्योंकि मां चाहती है कि हमारा बच्चा परिपक्व हो जाए। परिपक्व होगा तभी इसकी भलाई है। जब वह सर्वश्रेष्ठ बनेगा, परिपक्व होगा, तब अपने कामों को बखूबी अंजाम जब अच्छे तरीके से देगा, तभी वह अच्छा कार्य कर पाएगा, तभी वह सर्वश्रेष्ठ हो पाएगा, तभी उसके कार्यों में उसके किए गए मेहनत परिश्रम की झलक दिखेगी। इस कविता के माध्यम से माँ चिड़िया जो है चुरुगन को यही संदेश दे रही है। आगे की कविता को हम दूसरा वीडियो में बताएंगे, और इस कविता को आप याद करेंगे, कम से कम 3 स्टेंजा याद होना चाहिए, और हम इसे पूछेंगे भी। धन्यवाद।